नमस्कार, मेरा नाम है मोहित अवस्थी और आप देख रहे हैं गांव गजट की स्पेशल सीरीज सेहत की बात। आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं लखनऊ से डॉक्टर मृदुल मेहरोत्रा, जो कि एमबीबीएस, एमडी, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। कोरोना महामारी ने लगभग हर किसी को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है, फिर चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। इस महामारी के दौरान लोग घरों में कैद हैं और फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है जितना कि पहले थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ा है। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि लोगों की इस महामारी के दौर में किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत की बात में। कोरोना महामारी के दौर में जहां पर लोग मेंटली और फिजिकली अफेक्ट हुए हैं, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस महामारी के दौर में लोगों की अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह का लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि वो अपने आप को रोगों से बचा सकें, स्वस्थ रह सकें और मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं। कोरोना वायरस जब से पृथ्वी है तब से है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। ये तो साइंस की टेक्नोलॉजी ने इसको पकड़ने की तरीके बना लिए हैं। तो अब हमको पता चल रहा है, पत्रकार बंधुओं को पता चल रहा है, दुनिया के लोगों को पता चल रहा है। जब हम 1985 में एमबीबीएस करते थे तब भी कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते थे, एग्जाम में भी आता था। ब्लैक फंगस के बारे में भी लिखा हुआ है, व्हाइट फंगस भी पढ़ते थे, एग्जाम में आता था। तो ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये भी कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, जब से पृथ्वी है तब से है। और व्हाइट फंगस जब से पृथ्वी है तब से, जिसको कैनिडा एल्बिकेंस कहते हैं या कैनिडा की अलग स्पीसीज होती है, बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है। तो अब ये सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी इम्यूनिटी के। यानी इम्यूनिटी कम तो ये इन्फेक्शन ज्यादा, इम्यूनिटी अच्छी तो इन्फेक्शन गायब। तो इम्यूनिटी ही मूल मंत्र है जिसपे हमें फोकस करना है। जब ये बीमारी हो जाएगी तो ठीक है, इसका जांच कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बीमारी ना हो उसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट इन कोविड एरा। क्योंकि अब हमको इसी के साथ जीना है। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करेंगे इस पे ध्यान देंगे। जैसे आप याद करिए कि हमारे बाबा या पर बाबा क्या किया करते थे। तो आपको अगर याद हो तो हमारे पर बाबा का जो लाइफ स्टाइल है वही लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे सुबह जल्दी उठना, सूरज की रोशनी में बैठना, सूर्य नमस्कार करना। सूरज की रोशनी में बैठना यानी आधा घंटा बैठना, यानी विटामिन डी लेना, इम्यूनिटी बढ़ गई। सूर्य नमस्कार करना यानी एक्सरसाइज करना, यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, हार्ट के कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, ब्लड वेसल्स में फ्लो अच्छा हो गया, खून का फ्लो अच्छा हो गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वो लोग ध्यान दीजिए, वो बासी रोटी खाते थे देसी घी लगा के। तो देसी घी और बासी रोटी में बड़ा साइंटिफिक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जब बासी रोटी हो जाती है तो वो फर्मेंट हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा उसमें खटास हल्की सी आ सकती है, वो गुड फंगस होता है जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, और ईस्ट हम लोग डालते भी हैं खाने में। तो वो जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो गुड बैक्टीरिया, गुड फंगस ग्रो कर जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे ही कोई बाहर का कीटाणु हमारे इंटेस्टाइन में आता है, हाथों में आता है, ये गुड फंगस जिसको हम सैक्रोमाइसिटीज कहते हैं, या गुड बैक्टीरिया जिसको हम फ्यूजोबैक्टीरियम, बिफिडोबैक्टीरियम या लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो ग्रो कर जाता है इस बासी रोटी से। और दही के और देसी घी के साथ ये जो है एलिमेंट बहुत अच्छा ग्रो करता है। उसके बाद ये देखा गया है जब हम ये खा लेते हैं तो फर्मेंटेशन हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है और ये बैक्टीरिया और फंगस अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं, और जो बाकी कीटाणु बाहर से आए उनको तुरंत मार देते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट में बासी रोटी, देसी घी, गाय का देसी घी के साथ सेवन करते हैं, और उसके बाद फल फूल खाते थे। फल फूल यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब फ्रूट्स पे जो फ्रक्टोज लेवल होती है वो डायबिटीज के पेशेंट्स भी खा सकते हैं, कुछ एक दो फल छोड़ के जिनमें ज्यादा फ्रक्टोज हो सकता है। तो फल सारे पेशेंट्स खा सकते हैं, सारे इंडिविजुअल्स खा सकते हैं। वो फल आप सेवन करिए। जूस की मात्रा मत लीजिए क्योंकि जूस में बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। फल खाइए, रॉ फल खाइए, जो सीजन का फल आ रहा है वही असली फल है। डिब्बाबंद पदार्थ नहीं खाएंगे। डिब्बे बंद पदार्थ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल है और क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम है, ये भी फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो डिब्बा बंद पदार्थ को अवॉइड करेंगे। फ्रेश मौसमी सब्जी, फ्रेश मौसमी फल खाएं। उसके बाद अपने काम पे जाएंगे। काम पे जाने पे हमारे जो दादा थे चलते थे, वॉकिंग करते थे, यानी कि जितना आप चलेंगे
उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी होगी। कैसे बढ़ेगी? जो हमारा पसीना जब निकलता है तो उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, वो पसीने के बहाती इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिसे कहते हैं, वो पसीने के बहाने हमारे शरीर से निकल जाती है, एक विष की तरह निकल जाती है। लेकिन आजकल हम शहरों में कहाँ निकलते हैं? हम सब्जी लेने भी अपने कार से जाते हैं, हम चलना ही नहीं चाहते, हम पसीना बहाना ही नहीं चाहते। जब पसीना बहेगा ही नहीं तो जो जितने टॉक्सिन्स हैं कहाँ से निकलेंगे? टॉक्सिन्स निकलेंगे ही नहीं। तो टॉक्सिन्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये अपने को वर्कआउट करना होगा, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, तब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके बाद हम लंच पे आते हैं। लंच पे ये भी कहा गया है कि ईट लाइक अ किंग एट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट ज्यादा करेंगे, फिर लंच की मात्रा कम और डिनर की मात्रा और कम होगी, जिससे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छी रहे और हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह से काम करें, उनको भी रेस्ट मिले। जैसे लिवर को जब रेस्ट मिलता है तो लिवर हील हो जाता है। और हमारे देश में 40% जो डेथ्स होती हैं वो लिवर की डिजीज से होती हैं। तो जिसको हम नैश कहते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, और ऐश कहते हैं, एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। यानी जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको तो लिवर खराब होगा ही, जो नहीं भी पीते हैं, जो बाकी विष खाते हैं बाकी चीजों से, जो हमारे समाज में फैला हुआ है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन में पैदा नहीं हो पाता तो फिर आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो विष होता है वो लिवर से डिटॉक्सिफाई हो जाता है, तो लिवर को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो उसके बाद हमें लिवर को रेस्ट देना होता है। लंच के बाद हमको आजकल देखा जा रहा है लोग सो जाते हैं, सोना नहीं है, फिर काम करना है जिससे पाचन क्रिया चलती रहे और वो फूड मेटाबोलाइज होकर एनाबॉलिक रिएक्शन से जल जाए। शाम को आते हैं हम। शाम को फिर जब सूर्यास्त होता था, हमारे बाबा दादा खाना खा लेते थे, यानी जल्दी खाना खा लेते थे। जल्दी खाना खाने से ये होगा कि आपको खाना खाने का जो खाना खाया है वो पचने में आराम से समय लेके पच जाएगा, आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होगी। आप आजकल लोग क्या करते हैं? लेट नाइट डिनर करते हैं, कैंडल डिनर करते हैं। कैंडल में कौन सी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी भाई? अरे लेट नाइट डिनर करेंगे तो आप तुरंत सोने चले जाएंगे, सारा खाना इंटेस्टाइन में पड़ा रह जाएगा, वो पचेगा ही नहीं, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसोफेजाइटिस हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, उल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी, पेट में अल्सर हो जाएंगे। तो जल्दी खाने की चेष्टा करिए, सूर्यास्त में ना हो, कम से कम 8 बजे तक खा लीजिए। उसके बाद टहलिए, चलिए, लोगों से बात करिए, फैमिली के साथ बैठिए। जितना आप अपने लोगों के साथ बैठेंगे, खुश रहेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये देखा गया है, इससे पब्लिश्ड भी है जर्नल्स में, कि जो लोग जिस बीमारी से डरते हैं उनको वही बीमारी हो जाती है, चाहे कोरोना हो चाहे कैंसर हो। तो कहने का मतलब है कि डर सबसे खतरनाक होता है इम्यूनिटी के लिए, और हार्ट का दुश्मन होता है डर। डर नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, डर को अपने मन से हटा दीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव सोचिए, तब भी 5 to 10% चीज वो पॉजिटिव हो जाएंगी। क्योंकि अगर हमारा बॉडी का जो मोस्टर ऑर्गन है वो ब्रेन है, जब वो पॉजिटिव सोचता है तो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है। जब ये बहते हैं हमारे दिमाग से तो हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं हील करने लगते हैं, हीलिंग अच्छी हो जाती है। ये भी स्टडी हुई कि ब्लड प्रेशर के मरीज भी दवा के बिना ठीक हो जाते हैं जब वो हैप्पी रहते हैं, यानी हैप्पीनेस हार्मोन। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हमेशा ये जिंदगी से लड़ने की कोशिश करिए कि हम जीतेंगे, और जीत जरूर आएगी। इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए और सदा स्वस्थ रहिए और दीर्घायु को प्राप्त करिए। जय हिंद। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने कोविड एरा में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में बताया, काफी अच्छी जानकारी साझा की। दर्शकों को इस तरह की जानकारी से जागरूकता मिलेगी, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं या फिर आप डॉक्टर साहब से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।